आदमी की त्वचा बहुत धीरे धीरे लेकिन तेज रफ्तार से गायब होने लगी और वह धीरे धीरे पारदर्शी इंसान में बदल गया। कुछ ही देर में उसके शरीर की मांसपेशियां दिखाई देने लगी। करीब 2 मिनट बाद उसके अंदर के अंग भी गायब होने लगे और थोड़ी ही देर में वह चलता फिरता कंकाल बन गया। वैज्ञानिक इस नजारे को देखकर चौंक गए और देखा कि अब उसका कंकाल भी धीरे धीरे गायब हो रहा है। आखिरकार वह पूरी तरह अदृश्य हो गया, एक ऐसा इंसान जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। जैसे ही वैज्ञानिकों को यह सफलता मिली, वे खुशी से पागल हो गए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि खतरा अब शुरू होने वाला है। उधर सो रही लड़की शियोमी को अचानक सीने में ठंडक महसूस हुई। घबराकर वह उठी और सीसीटीवी कैमरा देखने गई, पर उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखा। दूसरी तरफ एयरकुई को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई, तो उसने हीट डिटेक्टर ऑन कर दिया। जब उसे आसपास सब ठीक लगा तो वह निश्चिंत होकर टॉयलेट पर बैठ गई। सभी को अब यह बात समझ आने लगी थी कि अगर सांकुन कुछ गलत करने लगे तो बहुत देर हो जाएगी। बातचीत के बाद तय किया गया कि उसे फिर से सामान्य इंसान में बदला जाए। जब इनविजिबल एंटीडोट उसकी धमनियों में इंजेक्ट किया गया तो सांकुन धीरे धीरे फिर से मानव रूप में लौटने लगा, मगर आखिर में पता चला कि दवा ने काम ही नहीं किया। वह फिर भी अदृश्य ही बना रहा। जब यह प्रयोग पूरी तरह फेल हो गया तो वैज्ञानिकों ने उसके लिए एक स्पेशल सूट तैयार किया, लेकिन काफी समय से बंद लैब में रहने के कारण सांकुन का दिमाग और भी ज्यादा बेचैन हो गया। जैसे ही वैज्ञानिक घर चले गए, वह चुपचाप अपने विला लौट गया। वहाँ उसने देखा कि एयरकुई कपड़े बदलने ही वाली थी। ठीक उसी वक्त पर्दे अपने आप बंद हो गए और सांकुन के मन में एक गंदी योजना बन गई। उसने अपना सूट उतार दिया और फिर पूरी तरह अदृश्य हो गया। इसके बाद वह चुपके से एयरकुई के घर के दरवाजे तक गया और दरवाजे की घंटी दबा। नहाकर निकली एयरकुई ने झांक कर देखा, पर बाहर कोई नहीं था। वह जैसे ही मुड़ने लगी, घंटी दोबारा बजी। इस बार उसने दरवाजा खोल दिया। सांकुन चुपके से उसके कमरे में घुस गया और उसे पता तक नहीं चला। वह मेकअप हटा रही थी, तभी उसने देखा कि शीशा खुद ब खुद हिल गया। अब उसे भी कुछ अजीब महसूस हुआ और वह डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।